हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए भाई, आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 13 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 66 सेंटीमीटर इज डीप। देखिए कोई प्लास्टिक का बॉक्स है, ठीक है, जैसे हमने फिगर बना रखा है। तो क्या कह रहा है 65 सेंटीमीटर डीप है। अब डीप है मतलब गहरा होगा, इसकी हाइट बन जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी द हाइट। नाउ इसी तरीके से वो क्या कह रहा है 1.25 मीटर वाइड, यानी कि ये ब्रेथ हो जाएगी, एंड 1.5 मीटर इज लॉन्ग। तो वो जो 1.5 मीटर है, यानी कि 1.50 भी बोल सकते हैं, 1.50 मीटर क्या है इसकी लंबाई होगी, लेंथ हो जाएगी। आगे ये क्या कह रहा है टू बी मेड इट इज ओपन एट द टॉप। अब ये जो बॉक्स है ये ऊपर से खुला हुआ है। आप लोगों ने बॉक्स देखे होंगे, घर के अंदर डिलीवरी वाला सामान आता है, उसके अंदर जो बॉक्स के अंदर सामान आता है ऊपर से खुला एक ऐसा ही बॉक्स है, ठीक है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट डिटरमाइन। अब हमें जो प्लास्टिक की सीट है उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, उसको इग्नोर करके चलना है। फर्स्ट पार्ट हमें क्या क्या निकालना है इसके अंदर। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। हमें बताना है कि इस पूरे बॉक्स को बनाने में कितनी सीट लगी होगी। तो जब भी हमें बात कर रहे हैं एरिया निकालने के लिए, तो और ये ऊपर से यानी कि टॉप से ओपन है ये, तो देखिए इसके अंदर टोटल साइड्स कितनी होंगी, 6 साइड्स होंगी, एक ऊपर टॉप, एक बॉटम और बाकी 4 साइड्स, ठीक है। जब 4 साइड्स के एरिया निकालते हैं तो डेट इज कॉल्ड CSA निकालते हैं अभी हम लोग। तो हम लोग फर्स्ट इसका जो पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। सीट रिक्वायर्ड, तो ये क्या हो जाएगा CSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस, देखिए 4 साइड के लिए तो CSA हो जाएगा क्यूबॉइड का। नीचे जो उसका बॉटम है, ठीक है, वो किस शेप में होगा, लेंथ की शेप में होगा, रेक्टेंगल की शेप में होगा। और वो रेक्टेंगल की शेप में है तो उसका एरिया भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ अब बात करते हैं CSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। 2H ब्रैकेट L प्लस बी, फिर ये तो हो गया हमारे पास क्यूबॉइड का CSA, यानी कि जो 4 साइड्स होंगी बॉक्स की उसके लिए एरिया हो जाएगा। अब जो बॉटम है उसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया ऐड करना में, और रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। नाउ अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली सोल्व कर देंगे 2। अब हाइट कितना है मेरे पास 65 सेंटीमीटर है। देखिए भाई सारी चीज़ें जो है वो मीटर में दे रखी हैं, क्या दे रखी है, मीटर में दे रखी है, लेकिन जो हाइट है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से मैं 65 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 65 अपॉन 100, यानी कि 0.65 मीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में 0.65, फिर दूसरा ब्रैकेट L प्लस बी। L कितना है हमारे पास, लेंथ कितना है 1.5, फिर B यानी कि ब्रेथ कितना है हमारे पास 1.25, प्लस इसको रफ कर देते हैं, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास 1.5 और ब्रेथ कितनी है 1.25। देखिए सब में डेसिमल आ रहा है, तो इसको हम लोग इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं डेसिमल हटाकर। ये 0.65 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 65 अपॉन में 100, फिर 1.5 प्लस 1.25 इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.75 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.75 हो जाएगा। अब मैं इसका अगर डेसिमल हटाता हूँ अपॉन में 100 आ जाएगा, प्लस अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 या 150 अपॉन में 100। देखिए क्या हुआ, इसका डेसिमल हटाया अपॉन में 100 आएगा, क्योंकि ये 1.50 भी एक तरीके से, मल्टीप्लाई 1.25 का डेसिमल हटाएंगे तो 125 अपॉन में 100 हो जाएगा। इसको सोल्व करना भी हम लोगों ने, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर का रब करके इसका कैलकुलेशन करते हैं कंटिन्यू। चलिए भाई इसको मैं रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसका। तो देखिए भाई
2 इंटू 65, ये 65 है हमारे पास, तो हो जाएगा 130 अपॉन में 100 ब्रैकेट में 275 अपॉन 100 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 18,750 अपॉन में 2 बार 100 है यानी कि 10,000 हो जाएगा ये। नाउ अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे 130 को 275 को, ये आ जाएगा हमारे पास 35750 अपॉन में 100 इंटू 100 10,000 प्लस 18750 अपॉन में 10,000। चलिए नीचे का रब कर देता हूँ मैं अब इसको। नाउ इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 54,500 अपॉन में, ये देखिए 10,000 कॉमन है तो अपॉन में 10,000 आ जाएगा। नाउ सिंपली 2 जीरो से 2 जीरो ये डिवाइड हो गए। अब बचा हमारे पास 545 अपॉन में 100। अब इसका डेसिमल लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.45। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द सीट, यानी कितना सीट रिक्वायर है, इतना सीट हमें रिक्वायर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 5.45 मीटर सीट टू बी रिक्वायर्ड। ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रब करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट पे ये एरिया हमारे पास कितना है 5.45। चलिए रब कर देते हैं इसको। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो देखिएगा एक बारी। द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट, यानी कि जो बॉक्स बनाने के लिए जो सीट आई है उसकी कॉस्ट निकालनी है। इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर जो सीट है वो 20 रुपये की आती है, तो उस बॉक्स के अंदर जो टोटल सीट लगने वाली है उसकी कॉस्ट हमें बतानी है। तो सेकंड पार्ट सिंपली कॉस्ट ऑफ सीट, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सीट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, तो एरिया ऑफ द सीट कितना निकाला था हम लोगों ने 5.45 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर कितने की आती है 20 रुपये की आती है। मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 109। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड सीट विल बी ₹109। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।